अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये है हॉलीडेज़ होम मेरा होटल। इस होटल से मैं यहाँ बाहर निकलकर साउथ पताया रोड से ये तकरीबन पौना किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पताया वॉकिंग स्ट्रीट के किनारे पर या स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा हूँ और अब मैं आपको सैर कराने लगा हूँ। ये पूरी रोड या ये स्ट्रीट तकरीबन 1.5 किलोमीटर पर ये लंबी स्ट्रीट है। इसका नाम है वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट जो कि पताया शहर का एक मेन अट्रैक्शन समझी जाती है, उसकी मैं सैर करवाऊंगा। और ये उसके साथ ये जो स्ट्रीट आगे आगे की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं बीच रोड। ये बीच रोड है और ये बीच रोड यहाँ से आके आगे वॉकिंग स्ट्रीट में बदल जाती है। तो ये है वॉकिंग स्ट्रीट। तो आइए चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट की सैर पर। वेलकम टू अनदर वीडियो। वॉकिंग स्ट्रीट उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और ये है पताया थाईलैंड का मेन अट्रैक्शन और मेन स्ट्रीट। इसके इस तरफ ये जो अब रोड है, इसको कहते हैं साउथ पताया रोड, और ये वाली रोड है जो उसके सामने है, इसको कहते हैं बीच रोड। और यहाँ से ये स्ट्रीट शुरू हो रही है। There we go on a walk of the walking street। ये स्ट्रीट पताया में एक मेजर एंटरटेनमेंट एरिया है और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रीट अपनी नाइट लाइफ की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसमें जो ज़्यादातर अट्रैक्शंस हैं उनमें गोगो बार्स, बियर बार्स, नाइट क्लब्स, और उसके अलावा सी फूड रेस्टोरेंट्स और डांस थिएटर्स वगैरह हैं। ये देखें जी, ये लड़कियां, ख़वातीन अपने अपने क्लब्स के बाहर, अपने थिएटर्स के बाहर खड़ी हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये स्ट्रीट तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी है, जिसके दाएं बाएं इस तरह दोनों अतराफ बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और डांस क्लब्स हैं। तो थिएटर्स और बार्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्स शोज़ भी मुनक़िद किए जाते हैं जो रात गए तक जारी रहते हैं। दिन के टाइम ये स्ट्रीट एक रोड की शक्ल अख्तियार कर जाती है और उसका नाम है पताया सेनूंग। लेकिन जैसे ही शाम होती है 6-7 बजे के बाद ये सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती है और सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और यहाँ पर ये जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है ये ऑन हो जाता है और ये सारी रात जारी रहता है। वैसे तो इसके ऑफिशियल टाइमिंग्स तकरीबन 4 बजे तक है बार्स के बंद होने के, लेकिन अनऑफिशियली बार्स जो है वो सुबह तक खुले ही रहते हैं। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले ये जो स्ट्रीट थी ये पताया की फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए एक रोडवे का काम करती थी। लेकिन अब यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बार गर्ल्स बार्स के बाहर खड़ी होती हैं और प्रॉस्टिट्यूट्स का काम भी करती हैं। अगरचे यहाँ थाईलैंड में प्रॉस्टिट्यूशन अभी इल्लीगल तस्वर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद अभी तकरीबन पताया में 2700 के करीब प्रॉस्टिट्यूट्स मौजूद हैं, जिसमें जो मेजर जो चंक है वो यहाँ इसी वॉकिंग स्ट्रीट पर काम करता है। 2016 में थाईलैंड की टूरिज़म मिनिस्टर ने सेक्स ट्रेड को इल्लीगल करार दिया ताकि पताया और बैंकॉक को फैमिली फ्रेंडली टूरिज़म के लिए प्रमोट किया जा सके। और उसके बाद पताया की वॉकिंग स्ट्रीट पर जो है वो पुलिस की रेड्स भी की गई और क्रैकडाउन भी किए गए। और थाई पुलिस के दावों के बावजूद पताया में सेक्स ट्रेड जो है वो अभी आज तक जारी है। यहाँ पर इस स्ट्रीट पर तकरीबन 100 से ऊपर गोगो बार्स या नाइट क्लब्स वगैरह हैं। गोगो बार्स के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो गोगो बार एक ऐसे यानी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट या कोई जिसको हम दुकान भी कह सकते हैं या कोई बार हम कह सकते हैं, एक बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसके अंदर ख़वातीन या लड़कियों को एक स्टेज पर खड़ा किया जाता है और वो लोगों को एंटरटेनमेंट मुहैया करती हैं। और जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और आप अपनी पसंद के बार में एंटर होते हैं, गोगो बार में एंटर होते हैं और वहाँ पर जाकर आप किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर आप अपने लिए कोई ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं जो वो ज़्यादातर अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन आप वहाँ पर बैठकर कोका कोला या पेप्सी कोला या कोई और ड्रिंक भी पी सकते हैं और वहाँ पर जो है वो बैठकर
उसकी वाइब्स को आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली गोगो बार्स होते हैं। यहाँ पर इस बाज़ार में सैकड़ों गोगो बार्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया तकरीबन 100 से ऊपर गोगो बार्स हैं, और वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के भी हैं। जैसे इंडियन गोगो बार्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा जो लोकल गोगो बार्स हैं वो हैं, रशियंस हैं, और बाकी भी मुख्तलिफ़ ममालिक के यहाँ पर गोगो बार्स हैं जिनमें उनकी ख़वातीन जो है वहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट मुहैया करती हैं। लेकिन अल्लाह पाक के फजल व करम से मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि कोई गलत काम हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की सैर करने के लिए आया हूँ, यहाँ की वाइब्स को देखने के लिए आया हूँ, और आपको ये वाइब्स दिखाने के लिए आया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें और ये मनाज़र आपको दिखाने के बाद और ये इन्फॉर्मेशन आपको बाहम पहुँचाने के बाद मैं वापस चला जाऊँगा अपने होटल में, और यही मेरा मकसद है। स्ट्रीट में गोगो बार्स और नाइट क्लब्स के अलावा यहाँ पर लाइव म्यूज़िकल बैंड्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जगह जगह पर आप देखेंगे, जब आप यहाँ पर वॉक कर रहे होंगे तो आपको म्यूज़िकल बैंड्स परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। आप उनके पास खड़े हो सकते हैं और उनके म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हैं, और उनको दाद दे सकते हैं, और उसके अलावा आप उनको टिप भी दे सकते हैं, यानी पैसे की शक्ल में टिप भी दी जा सकती है और ये एक और एंटरटेनमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक खाने पीने का कल्चर भी बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुल्कों के रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें इंडियन रेस्टोरेंट्स, थाई रेस्टोरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। उसके अलावा आपको इटालियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और टर्किश रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं पड़े। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पर फूड्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे, और आप यहाँ पर अच्छे माहौल में बैठकर, अच्छे रीज़नेबल रेस्टोरेंट्स में बैठकर यहाँ पर खाने पीने को भी एंजॉय कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर की वॉक करने के बाद वॉकिंग स्ट्रीट का इख्तिताम होता है, और उसके इख्तिताम पर आपको एक पियर मिलती है जहाँ से मुख्तलिफ़ फेरीज़ चलती हैं। स्पेसिफ़िकली वहाँ से कुछ ही फासले पर एक जज़ीरा है जिसको कहते हैं कोहलान। कोहलान जो है वहाँ से यहाँ के लिए आप बोट्स ले सकते हैं और जाकर वहाँ पर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर जेट स्कीइंग भी होती है, पैराग्लाइडिंग भी होती है, और उसके अलावा वहाँ पर बनाना बोट्स भी चलती हैं, और भी बहुत सी एंटरटेनमेंट की वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है। तो ये भी वॉकिंग स्ट्रीट की एक अट्रैक्शन शुमार की जाती है। इसको हम कहते हैं पताया पियर। तो पताया पियर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। व्यूअर्स, जहाँ मैंने आपको बहुत सी फ़न एक्टिविटीज़ बताई यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट में सैर करने के लिए, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको आपको अवॉइड करना होगा। उनमें सबसे पहले जो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आपने यहाँ पर जितने भी बार्स हैं उनके बाहर उनके टाउट्स खड़े होते हैं, आपने उनको अवॉइड करना है, उनसे बचना है, क्योंकि वो आपको ट्रैप करेंगे और ट्रैप करके अंदर ले जाएंगे, और आपको कोई ना कोई धोखा देकर आपसे पैसे हथियाने की कोशिश करेंगे। तो आपने उनसे होशियार रहना है और चौकन्ना रहना है। उसके अलावा यहाँ पर पिक पॉकेट्स भी होते हैं, अगरचे इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करनी है और अपने पैसों को संभाल कर रखना है और छुपा कर रखना है। और ड्रग्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। यहाँ पर आपको अगर ड्रग सेल करता हुआ कोई बंदा खुफिया तौर पर नज़र भी आए तो आपने उससे दूर रहना है, क्योंकि थाई कवानीन के मुताबिक ड्रग्स के इस्तेमाल के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आपने अपने होश व हवास को बरकरार रखना है और अपने होश व हवास को लूज़ नहीं करना, ये भी एक बहुत अहम टिप है। और जो वहाँ पर ख़वातीन बाहर खड़ी होती हैं उनकी आपने फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करनी और उनकी कोई बेहुरमती या बेइज़्ज़ती नहीं करनी, क्योंकि ये आपके कैमरे के टूटने पर मुंतज हो सकती है। यहाँ पर अगर आप बार्स के अंदर जाकर किसी की फ़ोटो बनाएंगे, बाहर जो स्ट्रीट है वहाँ पर चलते हुए तो आपको वीडियो बनाने की इजाज़त होती है, लेकिन बार के अंदर जाकर अगर आप किसी खातून की लड़की की अगर वीडियो बनाएंगे या फ़ोटो बनाएंगे तो वो आपका कैमरा छीन कर उसको तोड़ भी सकते हैं। तो आपने इस बात को अवॉइड करना है। तो व्यूअर्स, अब मैं अपना वो जो वॉकिंग स्ट्रीट की सैर है वो करने के बाद वापस उसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, और ये इस तरह यूं हमारी वॉकिंग स्ट्रीट की सैर मुकम्मल होगी।
जी व्यूअर्स, आपको मैंने बीच की भी सैर कराई, बीच रोड भी दिखाई, एक शानदार शाम पताया की बीच पर गुजारी आपके साथ। और फिर उसके बाद मैंने आपको रात के वक्त वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर जाकर वहाँ का जो है वो चकाचौंध भी दिखाई और वहाँ की दुनिया के बारे में भी दिखाया और उसके बारे में बताया। तो अभी इस वक्त मैं अपनी सैर तमाम करके आज के दिन की वापस अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग भी ख़त्म करते हैं और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी कल की सैर में एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।